बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अभी मुझे इस रास्ते पे चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। किसी ने मुझ पे निहायत जारहाना अंदाज में हमला किया और मुझे लगने वाला धक्का इतना शदीद था कि मैं उछलकर कई फुट दूर जा गिरा, जिसके नतीजे में मुझे माथे पे चोट आई। जो ही जरा होश बहाल हुआ, मैंने उस तरफ देखा जहाँ से मुझ पे हमला हुआ था, तो खौफ की एक तेज लहर मेरे अंदर सुरायत कर गई। इस तरह एक बहुत बड़ा अस्तहा था जो अपना मुंह खोले आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा था। मैं शदीद खौफ और हैरत की लपेट में था। मेरे ख्याल में ये था कि शायद कोई लुटेरा वगैरह हो जिसका इरादा मुझे लूटने का हो, लेकिन इतने बड़े अस्तहे को देख के मेरी सिटी गुम हो गई। मैंने अस्तहे के मुतालिक सुना तो बहुत था, लेकिन इतने करीब से देखने का इत्तेफाक आज पहली बार हुआ था, और इतना बड़ा अस्तहा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरी मौत मेरे बहुत करीब आ गई थी। अस्तहा आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका शिकार उससे बचकर कहीं नहीं जा सकेगा, और ये हकीकत भी थी क्योंकि द्योकामत अस्तहे से बच निकलना किसी मौजे से कम न था। मुझे मेरी बदकिस्मती उस रास्ते पे ले आई। हालांकि जब भी मुझे गांव जाना होता मैं मेन रोड से गाड़ी के जरिए जाता था, लेकिन आज मुझे कोई गाड़ी न मिली तो मैंने शॉर्टकट इख्तियार करने का सोचा। गांव शहर से चंद किलोमीटर के फासले पे था और इसलिए मैंने पैदल ही जाने का इरादा कर लिया। अगर गाड़ी के इंतजार में खड़ा रहता तो रात यहीं हो जाती। दरअसल मुझे अपने दोस्त अहमद के गांव जाना था। उसका गांव सरसब्ज पहाड़ी इलाके में वाक़ था। कुदरती मनाजिर मेरी फितरी कमजोरी हैं, और जैसे ही मुझे मौका मिलता मैं ऐसे इलाकों को देखने निकल पड़ता। अब भी ऐसा ही हुआ। जो ही मुझे चंद रोज की छुट्टियां मिली तो मैं अहमद के गांव के लिए रवाना हो गया। अहमद मेरा कॉलेज का साथी था और अब हम एक ही ऑफिस में काम करते थे। किसी घरेलू काम के सिलसिले में वो पहले ही छुट्टियों से जा चुका था और मैं उसके बगैर बड़ा बोर हो रहा था। मैं इत्तला दिए बगैर रवाना हुआ क्योंकि मेरा इरादा अहमद को सरप्राइज देने का था, और अब ये सरप्राइज मुझे महंगा पड़ गया था। काश मैं अहमद को इत्तला करता तो वो मुझे जरूर लेने आता या कम अज कम इस खतरे से आगाह करता। मैंने खुद को कोसते हुए सोचा, लेकिन अब मुझे सिर्फ अपनी जान बचाना थी। मैं कोहनियों के बल आयसा से उठा। अस्तहा मेरे नजदीक आता जा रहा था। मौत और जिंदगी का दरमियानी फासला बहुत कम था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर एक बार मैं उसके हाथ लग जाता तो फिर मेरा बस निकलना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। मैंने आसपास एक नजर डाली और उठ खड़ा हुआ। वो पहाड़ी इलाका था। एक तरफ तो पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। अगर जरा से भी भूल चूक हो जाती या फिर पैर फिसलता तो वो बात थी। पहाड़ से गिरा खजूर में अटका। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अस्तहा शायद मेरा इरादा भांप गया था। उसने जो ही अपना गार जितना मुंह खोला, मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उसने इतनी जोर से फंकारा कि मेरी सिटी गुम हो गई। बहरहाल मैं ठहरा नहीं बल्कि पीछे हटता रहा, क्योंकि फिलहाल मेरा इरादा उस गार में क़याम का नहीं था। जो ही अस्तहा ने तेजी से मेरी तरफ बढ़ने का सोचा, मैंने अल्लाह का नाम लेके दौड़ लगाई। वो भी फौरन मेरे पीछे भागा। मैं बड़ी तेज दौड़ा। इतना तो शायद मैं जिंदगी में पहले कभी न दौड़ा था। ये हकीकत थी और है कि मौत जब इंसान के सर पे आती है तो बुज़दिल से बुज़दिल इंसान भी बहादुर बन जाता है और मौत से भागने की कोशिश करता है। मैं बुज़दिल तो नहीं था, लेकिन उस वक्त मेरी जो कैफियत थी उसे मैं लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हूँ। पथरीला इलाका होने की वजह से मुझे भागने में बेहद दुश्वारी हो रही थी, जबकि अस्तहे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके और मेरे दरमियान फासला कम होता जा रहा था और मेरा दिल सीने से बाहर आने को बेताब था। मैं बार बार पीछे मुड़ के देख भी रहा था और अल्लाह को याद भी कर रहा था। अचानक अस्तहा अपनी जगह से उछला और मुझे दबोचने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने घबरा के जो ही आगे बढ़ना चाहा, मेरा पाँव एक पत्थर पर से फिसला और मैं ऊंचाई से नीचे लुढ़कता चला गया। मेरी आंखों ने उस वक्त जो मंजर देखा उसे देखकर मैं शदीद हैरत ज़दा रह गया। मैंने देखा जो ही मैं नीचे गिरा वो अस्तहा एक इंसान में तब्दील हो चुका था और उसने भी मेरी तरफ छलांग लगाई। उसके बाद मुझे कोई होश ना रहा।
न जाने कितना वक्त बीत चुका था, मेरी आंख एक अजीब सी आवाज सुन के खुली। मैंने जहन पे जोर दिया तो मुझे सारे वाकयात याद आए। मैंने घबरा के आगे पीछे देखा और हैरान रह गया। मैं इस वक्त एक बहुत बड़े गौर में था और मुझसे कुछ दूर आग का बहुत बड़ा अलाव रोशन था और बहुत से लोग उसके गिर्द सजदे में गिरे हुए थे। मैं समझ गया कि वो आतिश परस्त हैं। वो सब अपनी इबादत में मगन थे और मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ। मैंने सोचा कि गार से बाहर निकल के देखता हूँ। थोड़ी देर में मैं गार के दहाने पे था, लेकिन ये देख के मेरे ओसान हता हो गए कि मैं जहाँ खड़ा था उससे नीचे हजारों फुट की गहराई थी और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं सोच के हैरान हो रहा था कि न जाने वो कौन है जो मुझे यहाँ लाया है और कैसे, जबकि यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं, और न जाने ये लोग जो आतिश परस्त है वो कैसे आए होंगे। मैं ये सोचते हुए जैसे ही पलटा अपनी जगह ठिठक गया। वो जो कोई भी था जैसे ही पलटा बड़ा खामोशी से मेरे पीछे आके खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे किसी किस्म की कोई आहट महसूस ना हुई थी। लंबा कद, फैली हुई वीरान आंखें, गाल अंदर को धुसे हुए और चेहरे पे छाई खबासत मुझे कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। तुम यकीनन हैरान हो रहे होगे कि तुम यहाँ कैसे आई और कौन तुम्हें यहाँ लाया। उसकी खड़खड़ाती आवाज ने मुझे जुर्जरी लेने पे मजबूर किया। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने कुछ देर के बाद हिम्मत करके पूछा। मैं वही हूँ जो अस्तहे के रूप में तुम्हें यहाँ लाया। मेरे बारे में जल्दी तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हें इतना बता ही देता हूँ कि मेरा नाम जंगाल है और मैं जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, और तुम्हें यहाँ लाने का मकसद तुम्हें पता चल जाएगा। अभी मेरे पीछे आओ। इतना कह के वो एक तरफ को चल पड़ा। चारों न चार मैंने भी उसके पीछे कदम बढ़ाए। वो मुझे लिए एक ऐसी जगह आया जहाँ गुप्त अंधेरा था। हमारे वहाँ कदम रखते ही एकदम से रोशनी हुई और मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो आज भी मुझे नहीं भूलता। मैंने देखा कि बहुत से इंसान जंजीरों में कैद थे और कुछ लोग जिनके हाथों में लोहे के गर्स नमा कोई चीज थी, उनसे बड़ी बेदर्दी से उन लोगों को पीट रहे थे। जैसे ही गर्स उनके जिस्म से टकराता, उनके मुंह से निकलने वाली चीखें निहायत होलनाक होती। मैं वहाँ एक पल भी मजीद नहीं ठहर सकता था। मैं वहाँ से भाग के बाहर आया। मेरे कान अभी तक साइंसाई कर रहे थे। मेरा बदन खोले खोले लरस रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथों पे काबू पाया। इतने में वो खबीस भी मेरे पीछे आया और आते ही मकरूब मुस्कुराहट के साथ मुझसे बोला, ये मंजर कैसा लगा तुम्हें? यकीनन पसंद नहीं आया होगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें यहाँ एक अहम मकसद के लिए लाया गया है। वो जो काम मैं तुम्हें कहूँगा वो हर हाल में तुम्हें करना होगा, वरना अपना अंजाम उन लोगों से भी बुरा देखोगे। उसके लहजे की हैवानियत ने मेरे जिस्म में सर्द सी लहर दौड़ा दी। अब जो काम मैं तुम्हें बताने लगा हूँ उसे तवज्जो से ज़हन नशीन कर लो। मैं एक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। अपने कबीले में मैं निहायत जिद्दी और सरकश मशहूर हूँ। मुझे किसी पे रहम नहीं आता। हर वो काम करता हूँ जो किसी को अजियत देने का बायस बनता हो। एक दिन एक आमिल ने मुझे कैद किया और मुझसे अपना हर गंदा काम करवाने लगा। जब मैंने उसे हर तरह से खुश किया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे आजाद करूंगा कि अगर तुम मुझे 10 मासूम बच्चों का मुर्दा जिस्म ला के दो, उन बच्चों को तुम अपने हाथों से कत्ल करोगे। मैं फौरन रजामंद हुआ, क्योंकि किसी की जान लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं था। मैं फौरन इंसानी दुनिया में आया। एक बच्चे को मुंतहिब करके जो ही उसे मारने के लिए हाथ लगाया, मुझे करंट लगा और मैं किसी नामालूम सी आग में खुद को जलता महसूस करने लगा। जब अजियत हद से बढ़ती तो मैं वापस उसी आमिल के पास आया, उसे सारी सूरत-ए-हाल बताई। उसने मुझे बताया कि इस बच्चे की गर्दन में जो तावीज था, इस पे नूरी कलाम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे छूते ही मेरे जिस्म में आग सी महसूस होने लगी। अब मैं क्या करूं? कैसे 10 बच्चों को कत्ल करके तुम्हारे पास ले आऊं? मैंने बेबसी से उस आमिल को मुखातिब किया। एक तरीका है, अगर तुम किसी इंसान को इस काम के लिए राजी करो, उसे मालो दौलत का लालच दो, तो फिर ये काम आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी कोई राजी ना हुआ तो? मैंने किसी हदशे के पेशे नजर कहा तो आमिर कुछ देर चुप हुआ और फिर बोला, तुम एक एक करके 10 आदमियों को राजी करो। अगर उन 10 में से एक भी राजी ना हुआ तो जो 11वां होगा उसे हम मजबूर करेंगे और उस पे ऐसा अमल पड़ेंगे कि वो खुद ब खुद हमारा गुलाम बन जाएगा और जो हम कहेंगे वो वही करेगा। उसके बाद मैंने कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक इंसान भी राजी ना हुआ। 10 आदमी ने इनकार किया। अब तुम 11वें आदमी हो। तुम पे एक ऐसा अमल पढ़ के फूंका जाएगा कि तुम खुद ब खुद ये काम करने पे रजामंद हो जाओगे। जंगाल के होठों पे मकरूब मुस्कुराहट देख के मेरा दिल चाहा कि मैं अभी उसे खत्म कर दूं और इस जमीन को इसके गलीज वजूद से पाक कर दूं, क्योंकि वो सबको असहे के रूप में शिकार करके यहाँ लाया था। मेरे ख्याल में तुम्हें सब समझ आ गई होगी। अब मेरे साथ आओ।
میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں سحر زدہ سا اس کے پیچھے چل پڑا۔ میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں تھا لیکن میرا وجود ایک اندیکھی طاقت کے زیر اثر تھا۔ میں اپنی مرضی سے سوچ تو سکتا تھا لیکن عمل نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک ایسی جگہ پہ آئے جہاں سے آسمان صاف نظر آ رہا تھا اور وہ جگہ ایک گول دائرے کی صورت میں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پہاڑوں کو تراش کر انہیں گول دائرے کی صورت میں بنایا گیا تھا اور ان کے درمیان ایک عجیب الخلقت آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آگے ایک بڑا سا برتن پڑا تھا جس میں بہت سارا خون اور گوشت رکھا ہوا تھا اور اس سے بڑی گندی بدبو اٹھ رہی تھی جو اس جگہ کے ماحول کو بڑا بوجھل بنا رہی تھی۔ اچانک اس آدمی نے نظر اٹھا کے ہماری طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس کی آنکھیں تلوار کی طرح ہیں جو مجھے اندر تک سے کاٹ رہی ہیں۔ اس نے زنگال کی طرف دیکھا اور بولا، لے آئے تم 11ویں آدمی کو؟ جی میرے آقا، میں اسے لے آیا ہوں، اب آپ اپنا عمل شروع کریں۔ زنگال نے نہایت مدبانہ لہجے میں اس بوڑھے آدمی کو مخاطب کیا۔ اس بوڑھے عامر نے لمبا سا ہنکارا بڑھا، تم ایسا کرو، اب جاؤ اور اس نوجوان کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ جو حکم۔ یہ کہہ کے زنگال فوراً غائب ہوا اور میں جو ایک شہر میں خود کو محسوس کر رہا تھا اب آزادی محسوس کرنے لگا۔ وہ بوڑھا اب میری طرف متوجہ تھا اور میں آنے والے وقت سے لرزیدہ تھا۔ اچانک وہ بوڑھا اٹھا اور ایک جھٹکے سے میری طرف بڑھا۔ میں ابھی کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ اس نے مجھے کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑا۔ اس کے جھنجھوڑنے سے مجھے ایسے لگا جیسے میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہو۔ جو اس کے جھنجھوڑنے کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، میری اذیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میری روح کو کھینچ کے میرے جسم سے نکال رہا ہو۔ میری آواز تو غائب ہو چکی تھی لیکن میرا سارا بدن پسینے سے بھیگ چکا تھا اور قطرہ قطرہ نیچے ٹپک رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا پڑھ رہا تھا لیکن مجھے اپنا وجود بڑا بھاری محسوس ہونے لگا۔ آہستہ سے اس نے مجھے چھوڑا اور میں دھڑام سے زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلا احساس مجھے یہی تھا جیسے میں کسی وزن کے نیچے دب گیا ہوں۔ جب میرا سانس گھٹنے لگا تو میں نے زور لگا کے اٹھنے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر میرا سانس کیوں بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک ایسا بوجھ تھا جو میں نے محسوس کیا تھا۔ میں نے بڑا سوچا لیکن کسی نتیجے پہ نہ پہنچا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب اس بوڑھے نے مجھے جھنجھوڑا تو اس وقت مجھے اپنا جسم بڑا بھاری لگنے لگا تھا اور میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا اور ہوش پہ پھر وہی بوجھ جسم پہ محسوس ہونے لگا۔ لیکن حیرت انگیز بات تو یہ کہ جیسے ہی میں اٹھ کے بیٹھا تو میں بالکل نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ کیسا اصرار تھا میں سمجھ نہ پایا۔ اچانک مجھے ایک آخر سنائی دی۔ میں مڑ کے دیکھا تو زنگال چہرے پہ صفاقی لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے سامنے آتے ہی میں خود کو ایک قیدی سا محسوس کرتا تھا۔ میرا جسم مفلوج ہو جاتا اور میں وہی کرتا جو وہ کہتا۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میں کسی رپورٹ کی طرح اٹھتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کے مجھے ایک تالاب نظر آیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ زنگال نے مجھے اس میں اترنے کو کہا۔ میں فوراً سے بیشتر اس میں اترا لیکن جو ہی میں تالاب میں اترا وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا اور اس سے انتہائی ناگوار بو اٹھنے لگی اور بہت سی انسانی کھوپڑیاں اس میں تیر رہی تھی۔ میں بڑا بدحاس ہوا۔ میں اس سے نکلنا چاہتا تھا لیکن میرا جسم میرے اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں مکمل طور پہ خون میں لت پت ہوا تو زنگال کے اشارے سے باہر نکل آیا۔ اب میں تمہیں انسانی دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ تم نے وہاں سے ہر روز ایک بچے کو قتل کر کے لانا ہے۔ اگر تم نے ہمارے حکم پہ عمل نہ کیا تو تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ زنگال کی آواز مجھے کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے اسبات میں سر ہلایا اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اس کی آواز پہ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں اس وقت اپنی دنیا میں موجود تھا اور میرے آس پاس بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ اب تم ایسا کرو، قریبی پار کرو اور وہاں سے کسی بچے کو اٹھا کے لاؤ۔ زنگال کی آواز مجھے اپنے قریب سے سنائی دی۔ میرے لیے انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ میں تو مکمل ان کے رحم و کرم پہ تھا۔ میں نے قریبی پار کرو کیا۔ وہاں بہت سے بچے کھیل رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کھیلتا ہوا میرے قریب آیا۔ اتنے میں زنگال کی آواز آئی، فوراً اس بچے کو اٹھاؤ اور پارک سے باہر کسی ویران جگہ پہ لے آؤ۔ میں نے اس کی بات پہ عمل کرتے ہوئے جو ہی بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تو ایک دھماکہ ہوا اور ایک سفید ریش بزرگ میرے سامنے آئے۔ ان کی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے میرے ہاتھ بڑھانے سے پہلے بچے کو اٹھایا، مجھ سے دور لے جا کے چھوڑا، پھر گرجدار آواز میں بولے، تو باز نہیں آیا مالون؟ کتنی دفعہ تجھے سمجھایا کہ اپنی غلط حرکتوں سے باز آ جا، لیکن تو نے ہماری بات نہ مانی۔ اب ان معصوم بچوں کے خون سے ایک بے گناہ انسان کے ہاتھ رگنا چاہتا ہے۔ تو سن لے، اب تیرا کھیل جلدی انجام کو پہنچنے والا ہے۔ پہلے ہی تجھے بہت ڈھیل مل چکی ہے لیکن وہ ہماری غلطی تھی۔ اب مزید اس دھرتی کو تیرے بوجھ کی ضرورت نہیں، اب تو انتظار کر اپنی موت کا۔ لیکن جواب میں زنگال کی آواز نہ دی
भाग गया बुज़दिल, कहाँ तक भागेगा, तेरी मौत तुझे मुझ तक लाएगी। इतना कह के वो बुजुर्ग मेरी तरफ आए और बोले, नौजवान तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, लेकिन शुक्र है कि मुझे बर वक्त पता चला, वरना सारी जिंदगी वो तुमसे घिनौने काम करवाते, लेकिन अब वो तुम्हारी सिर्फ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। बुजुर्ग ने ये कह के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आंखें बंद करने को कहा। मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं हवा में परवाज कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने कदमों तले ठोस जमीन का एहसास हुआ। उसके साथ ही बुजुर्ग की आवाज आई जो मुझे आंखें खोलने का कह रहे थे। मैंने आंखें खोली, हैरान रह गया। मैं उस वक्त एक निहायत हसीन वादी में मौजूद था। सरसब्ज़ो शदाब इलाका, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहते हुए चश्मे, खूबसूरत फलों से लदे हुए परिंदे, हर तरफ फूलों की बीनी बीनी खुशबू फैली हुई थी। मैं उन नज़ारों में इतना खोया कि मुझे बुजुर्ग की मौजूदगी भी खामोश हो गई। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं जैसे ख्वाब से जाग गया। बेटा, ये सब कुछ बाद में भी देखते रहना, फिलहाल हमें उस कमबख्त आमिल और खबीस जिंगाल का कुछ करना है। इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिलहाल तुम आराम करो, मैं तुम्हें बाद में तफसील से आगाह करूंगा। मैं बुजुर्ग से बहुत सी बातें पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से मना किया और मुझे लेकर एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में दाखिल हुआ। अंदर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक तरफ खाना रखा हुआ था। खाने को देख के मेरी भूख में इजाफा हुआ। मैं ये भूल गया था कि मैंने आखिरी बार कब खाना खाया, और हैरत अंगेज बात तो ये थी कि मुझे भूख का इससे पहले एहसास ना हुआ था। बुजुर्ग ने मुझे आराम करने का कहा और खुद बाहर चले गए। उनके जाते ही मैं खाने पे टूट पड़ा। इतना मजे का खाना मैंने जिंदगी में पहले नहीं खाया था। खाना खाते ही मुझे नींद आई। मैं सोने का इरादा करके जैसे ही लेटा तो मेरे जिस्म पे नाकाबिले बर्दाश्त बोझ का इजाफा हो गया। मेरी सांस भी रुकने लगी। मैं फौरन उठ के बैठा। नींद का तो अब सवाल ही नहीं था। मैं परेशान हुआ। मुझे गले लगा के उन्होंने जो अमल किया था उसका असर अभी तक बाकी था। वैसे मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन जो ही लेटता मेरे ऊपर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होता और सांस लेने में सख्त दुश्वारी का सामना होता। मैंने सोच लिया कि इस सिलसिले में इस बुजुर्ग से जरूर बात करूंगा। अब अंदर बैठना फजूल था, इसलिए मैं बाहर आया और इस हसीन वादी की सैर करने लगा। इतना तो बहरहाल में जान चुका था कि ये इंसानी दुनिया हरगिज नहीं हो सकती, लेकिन मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि बुजुर्ग का रवैया मुझे बावर करवा रहा था कि यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं। सैर करते करते मैं काफी दूर निकल आया और थकन भी महसूस करने लगा। मैंने करीबी चश्मे में नहाने का इरादा किया और उसमें कूद गया। इतना ठंडा और साफ सुथरा पानी, मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ। थोड़ी देर के बाद मुझे महसूस होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने आसपास देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। मैंने अपना वहम समझा और तालाब से बाहर निकल आया, लेकिन ये एहसास बदसूर मौजूद रहा कि कोई मुझे देख रहा है। अभी मैं थोड़ी दूर ही आया था कि मैंने एक दर्द से लड़की को कूदते और एक तरफ भागते देखा। वो भागते भागते पीछे मुड़कर भी देख रहा था, ऐसे जैसे मैं उसके पीछे तो नहीं भाग रहा। अब मुझे पता चला कि वो एहसास से गलत नहीं था, बल्कि यही लड़की मुझे देख रही थी। मेरे होठों पे मुस्कुराहट बिखर गई और मैं सर झटक के आगे चलने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वो बुजुर्ग अचानक मेरे सामने आए, बोले, क्या बात है बेटा, तुम सोए नहीं? जवाब में मैंने सारी बात बुजुर्ग को बताई कि मेरे साथ क्या होता है जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ। ये सुनकर वो बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, इस कमबख्त आमिल ने तुम पे अमल करके एक बदरू को तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दिया था ताकि तुम उसका हुक्म मान सको। अब चूंकि तुम मेरे पास हो तो वो बदरू हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और जिस वक्त तुम सोने के लिए लेटते हो वो तुम्हारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से तुम्हें वो बोझ महसूस होता है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। ये कह के बुजुर्ग ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर मुझ पे फूंक मारी। जैसे ही उन्होंने फूंक मारी, मुझे अपने सर से एक बोझ हटता महसूस हुआ। फिर वो बोले, वो कमबख्त जंगाल और आमिल जरूर किसी साजिश में मसरूफ होंगे। वो तुम्हें फिर से अपना कैदी बनाने की सोच जतन करेंगे, लेकिन तुम परेशान ना होना, यहाँ तुम हर तरह से महफूज हो। अभी तुम आराम करो, मैं बाद में आके तुम्हें वो तरीका समझाऊंगा जिससे उस नापाक आमिल और जंगाल का वजूद हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाएगा। ये कह के बुजुर्ग एक तरफ चले गए और मैं झोंपड़ी की तरफ बढ़ गया। 2 दिन हो गए थे, लेकिन बुजुर्ग का कुछ पता नहीं था। लेकिन इस दौरान जब भी मैं बाहर निकलता वो 2 आंखें मुझे तकती रहती। मैं बड़ा मुतजस्सिस था उसके बारे में जानने के लिए। आखिर एक दिन मौका मिला। हुआ यूं कि मैं तालाब की तरफ नहाने की गर्ज से जा रहा था कि मुझे पास वाले दरख्त के पीछे आहट सी महसूस हुई। मैं दास्तां उस तरफ देखने से गुरेज करने लगा, क्योंकि मेरे जहन में कुछ और सोच थी। मैं सर झुकाए चला जा रहा था, लेकिन दरख्त के पास से गुजरते हुए अचानक अपना रुख दरख्त की तरफ फेरा। मुझे अचानक अपने सामने पाके भागना ही चाहती थी कि मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसका रुख अपनी तरफ फेरा। उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही मैं साकित रह गया।
اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے خوف کی جھلک اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ وہ سہمی ہرنی کی مانند میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ پھر اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا، تم ہر روز میری نگرانی کیوں کرتی ہو؟ جواباً وہ خاموش رہی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں رہی، لیکن میں نے اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے پوچھا، میری بات کا جواب دو ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ بتاؤ مجھے کہ تم ہر وقت میرے تعاقب میں کیوں رہتی ہو؟ میں جہاں بھی جاتا ہوں تمہاری آنکھوں کو اپنے تعاقب میں پاتا ہوں۔ بتاؤ مجھے کہ تم کون ہو اور ایسا کس لیے کرتی ہو؟ جواباً اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور بولی، کسی کو چوری چھپے دیکھنا گناہ نہیں، پھر آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ اپنی پیاری سی آواز میں بولی، گناہ تو نہیں محترمہ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی تو وجہ تو ہوگی۔ ہاں وجہ ہے، کیونکہ آپ پہلے انسان ہیں جو مجھے اچھے لگے، ورنہ آج تک کوئی انسان نہ کوئی دنیا میں آیا اور نہ میں نے دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، لیکن جب سے آپ کو دیکھا ہے ہر وقت دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ایسا کیوں ہے، لیکن جو بھی ہے مجھے اس سے سکون ملتا ہے۔ وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی اور میں حیران سا اسے تکے جا رہا تھا۔ کیا میں تمہارا نام جان سکتا ہوں؟ میں نے اس حسین جنزادی سے پوچھا۔ میرا نام شامتا جنزادی ہے اور میں انہی بزرگ کی بیٹی ہوں جو تمہیں یہاں لائے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ میں جو اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا دل میں رہ گیا اور وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی اور میں اس کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ مجھے ان بزرگ کا بڑا انتظار تھا، لیکن ازانے کی بات تھی کہ وہ نہیں آ رہے تھے۔ میرا ارادہ شامتا سے پوچھنے کا تھا، لیکن وہ بھی غائب تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں جسے حرف عام میں لوگ عشق کہتے ہیں۔ شامتا مجھے نظر نہیں آ رہی تھی اور میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن میں دل کی بےقراری سے گھبرا کے باہر آیا۔ میرا رخ اسی چشمے کی طرف تھا جہاں سے شامتا جنزادی سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر دعا مقبولیت کا درجہ پا گئی، کیونکہ میں نے اس درخت کے پاس شامتا کو کھڑے دیکھا جہاں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں تقریباً بھاگنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ کہاں غائب تھی تم؟ مجھے عشق کی راہ پہ ڈال کے خود منہ موڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ مجھے کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تقریباً دیوانہ ہو چکا تھا۔ جواب میں اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بولی، کیا تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں اکیلی اس آگ میں جل رہی ہوں۔ میں نے آنے کی بڑی کوشش کی، لیکن میری کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، ورنہ میں ہر حال میں آتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کے جھڑنے لگے، جسے میں دیکھ کے مزید بے چین ہوا۔ اچھا اب رونا بند کرو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا اور میں بھی رونے لگوں گا۔ میں نے رونی شکل بنا کے کہا تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ تو میری جان میں آئی۔ میں نے اس بزرگ کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، بابا ایک خاص عمل میں مصروف ہیں، آج شام تک وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بہت ساری باتیں کی اور سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ بتایا۔ رات کو وہ بزرگ میرے پاس آئے، بولے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زنگال اور اس عمل کے ناپاک وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے مجھے پانی کی ایک بوتل دی اور بولے، میرے لیے انہیں ختم کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے جو عمل کیا اس میں مجھے پتا چلا کہ ان دونوں کی موت ایک انسان کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس عمل میں مجھے انہیں مارنے کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس کے مطابق تمہیں وہاں پہنچ کے یہ پانی ان دونوں کی بے خبری میں ان پہ چھڑک دینا ہے، ورنہ وہ تم سے پہلے تم پہ وار کر سکتے ہیں اور پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہ بچا سکے گی۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو حیران رہ گیا۔ میں انہی پہاڑوں کے درمیان موجود تھا جہاں پہلی دفعہ زنگال مجھے لایا تھا، اور وہ بزرگ اس جگہ موجود نہیں تھے۔ شاید باتوں کے دوران انہوں نے مجھے یہاں پہنچایا اور مجھے پتا بھی نہ چلا۔ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا، احاطے میں داخل ہوا۔ وہاں پہلے دن کی طرح ناگوار سی بو پھیلی تھی۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں آگے بڑھا تو میرے کانوں میں ان کی آوازیں سنائی دی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں ان کے بڑا قریب پہنچا۔ ان کی پشت میری جانب تھی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے۔ میں نے آہستہ سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور جیسے ہی ان پہ پانی پھینکنے کے لیے بوتل کو بلند کیا تو زنگال کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس نے چیخ کے عامل کو متوجہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پہ کوئی وار کرتے میں بوتل کا پانی اس پہ پھینک چکا تھا۔ پانی کا ان پہ پڑتے ہی ان کے چیخیں آسمان کو لرزا رہی تھی۔ آگ کے شعلے بلند ہو چکے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کی چیخیں معدوم ہوتی گئی، آخرکار بالکل ختم ہو گئی۔ شعلوں کے ختم ہوتے ہی اتنے زور کی آندھی چلی کہ پتھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ گر رہے تھے، لیکن خوش قسمتی سے مجھے کوئی بھی نہیں لگا۔ 10-15 منٹ کے بعد آندھی تھمی، ان کی راکھ بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور باہر آیا۔
बाहर वो शफीक बुजुर्ग मेरे मुंसिर थे। उनके चेहरे पे खुशी के आसार थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरा शुक्रिया अदा किया। दूसरे दिन मैंने चले जाना था। जैसे ही सुबह हुई मैं उस चश्मे की तरफ रवाना हुआ। मुझे यकीन था कि शांता जरूर मेरी मुंसिर होगी, लेकिन वहां पहुंच के मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। शांता वहां मौजूद न थी। मैंने मुतलाशी नजर से आगे पीछे देखना शुरू किया, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आई। अचानक कंधे पे किसी के हाथ का बोझ महसूस हुआ। मैं फौरन पलटा। मेरा ख्याल था कि वो शांता होगी, लेकिन वहां उन बुजुर्ग को देख के मैं हैरान रह गया। उनकी आंखों में दुख की वाज़ेह लहर मैंने देखी। कुछ देर के बाद बोले, बेटा तुम चले जाओ, जिसके तुम मुंसिर हो वो तुम्हें ना मिलेगी। बुजुर्ग का इशारा शांता चिंजादी की तरफ था। मैं बेचैन हुआ और बोला, क्यों, वो कहाँ गई? वो जानती है कि आज मैंने चले जाना है तो क्यों ना आई? मैंने एक ही सांस में कई सवालात कर डाले। शांता की शादी हो गई है और अपने शोहर के साथ यहाँ से बड़ी दूर चली गई है। अब तुमसे कभी नहीं देख सकोगे, इसलिए तुम खामोशी से लौट जाओ और उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। बुजुर्ग की बात क्या थी, एक धमाका थी जिसने मेरे वजूद के पहचे उड़ा दिए। मैं गुमसुम सा उनकी तरफ देखता गया। उन्होंने मजीद बताया, आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरी एक बहन थी जोमना। वो मुझे अपनी जान से प्यारी थी, लेकिन वो एक आदमजादे को दिल दे बैठी और अपने कबीले की रिवायत से इनहराफ करना चाहा, तो यहाँ के कानून के मुताबिक उसे अजियतनाक मौत से मारा गया। मैं बड़ा रोया, बड़ी फरियादें की, लेकिन यहाँ के कानून को तोड़ना नामुमकिन था। अब मेरी बेटी भी वही काम कर रही थी। मुझे शुरू से पता चल गया था कि वो तुमसे प्यार करने लगी है, इसलिए मैंने उसके इल्म में लाए बगैर उसकी शादी तय की। मैं नहीं चाहता था कि अब फिर जोमना की तारीख दोहराई जाए। मैं बहन को खो चुका था, लेकिन बेटी को खोना मेरे बस में नहीं। बहुत रोई है शांता, मेरे पाँव पकड़े, एक दफा तुमसे मिलने दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो वो शादी के लिए कभी तैयार ना होती। बेटा मैंने उससे भी माफी मांगी, अब तुमसे भी माफी मांगता हूँ कि मैंने जो किया यहाँ के रस्म और रिवाज से मजबूर होके किया। मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ करना। आंसू बुजुर्ग की आंखों में चिलमिलाने लगे। मैं चुपचाप कुछ कहे बिना लौट आया। मुझे नहीं पता कि उन बुजुर्ग ने मुझे कभी दुनिया में मेरी में पहचाया। मेरी जुबान चुप सी हो गई। इतना तो मैं जानता था कि अलग अलग मखलूक होने की वजह से हमारा मिलाप नामुमकिन है, लेकिन यूं अचानक बिछड़ने का तो हमने कभी सोचा ना था। वो पतली पता नहीं कैसे रह रही होगी। मैं जानता हूँ वो मुझे कभी भूल ना पाएगी, क्योंकि जिस आग में मुझे तमाम उम्र जलना है वो भी उसकी तपत से बच नहीं पाएगी।